प्रेम शुक्ला जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अब से 8 मिनट पहले एक ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं राजस्थान में, उसके जवाब में वो लिखते हैं कि 2008 से लेकर 13 के बीच जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरी सरकार की चलाई कई योजनाओं और परियोजनाओं को 2013 के बाद भाजपा सरकार ने रोक दिया। वैसे तो ऐसी योजनाओं की सूची बहुत लंबी है, कुछ योजनाओं का वो जिक्र भी करते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। राजस्थान की जनता को एहसास है कि उनके हित और अधिकार की रक्षा, लोकप्रिय योजनाएं सिर्फ कांग्रेस के राज में ही सुरक्षित हैं। कांग्रेस का मतलब भरोसा। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने पलटवार किया है आप लोगों के आरोपों पर। जी, कांग्रेस का मतलब अविश्वास है, कांग्रेस का मतलब आतंक है, कांग्रेस का मतलब नारी असुरक्षा है, कांग्रेस का मतलब महंगाई है, कांग्रेस का मतलब जो है डकैती है, कांग्रेस का मतलब पेपर लीक कांड है, कांग्रेस का मतलब महिलाओं पर बलात्कार है। कांग्रेस के इतने मतलब है कि जिसके जो है और इतने नकारात्मक मतलब है कि जिस पर बात करें तो आपका शो बहुत उसका समय सीमित रह जाएगा। और कांग्रेस में श्रीमान अशोक गहलोत की सरकार में जिस तरह नारियों का उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव हुए हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक को दो किसी से मोटरसाइकिल टकरा जाती है, उसके बाद जिस तरह से सांप्रदायिकता का नंगा नाच जयपुर की सड़कें अभी बीते सप्ताह ही देखती हैं, वो बता रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार में किस तरह से वहां बहुसंख्यक समाज ही असुरक्षित है। वहां पर जिस तरह से कन्हैयालाल का गला काटा जाता है, जिस तरह से बलात्कार के मामलों में राजस्थान जो है सबसे टॉप पर है। और बेशर्मी की हद यह है कि शांति धारीवाल नाम के कांग्रेस के मंत्री वहां के सदन में बैठकर कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। कांग्रेसियों की मर्दानगी बलात्कार में प्रकट होती है। इससे अधिक बीभत्स और बेशर्मी भरा जो बर्ताव है कोई सरकार कर सकती है क्या? और लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जो है वो कितनी बेशर्म और कितनी बेहया है कि राजस्थान की तरफ झांकती नहीं, रणथंभौर में जाकर जो है वो छुट्टियां तो मनाती है, लेकिन बलात्कार आप इतने दिन के बाद डिबेट में आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत आपत्ति जाहिर करूंगी यहाँ पर, किसी के भी नेता को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल डिबेट में नहीं किया जाए, ये ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज राजनीतिक टिप्पणी कीजिए, अब शब्दों का इस्तेमाल क्यों? प्रेम शुक्ला जी आप नहीं, क्या ये बेशर्म क्या गलत शब्द है मुझे बताइए ना। मुझे इसके अलावा भी कुछ बोला है ना प्रेम शुक्ला जी आपने, इसके अलावा भी कुछ बोला है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। नहीं, क्या कहा जाए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। प्लीज अब छोड़ देते हैं उसको। इसमें असंसदीय क्या मुझे बताइए ना, मैं परिमार्जित कर लूंगा। मुझे कृपा करके कांग्रेस के राजनीतिक विश्लेषक के आप दोनों मिलकर समझा दीजिए क्या पर्सनल बातें हैं, क्या पर्सनल बातें हैं। एक हाथरस में बलात्कार जो है बलात्कार है और राजस्थान का बलात्कार बलात्कार नहीं है। वहां दलित युवती पर बलात्कार होता है, वो थाने जाती है शिकायत करने, उस पर फिर बलात्कार हो जाता है, ये बलात्कार नहीं है। मान लिया जाए कि राजस्थान के जो कांग्रेसी है वो बलात्कार पर अगर हंसे तो इसको बेशर्मी कहना अपराध हो गया। इसको मैं कहूँ ये बहुत शर्मीले थे। ठीक है, आप जो सवाल उठाए हैं उस पर मैं तहसीन पूनावाला जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि हाथरस में अगर रेप होता है तो वो रेप है और दूसरी जगहों के राजस्थान के रेप को लेकर कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से करेगी, यह आपका मुद्दा महत्वपूर्ण है। लेकिन कम से कम सभी से गुजारिश है कि शब्दों पर उसकी मर्यादा का पूरी तरह से पालन करें। तहसीन पूनावाला जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से वार किया। एक तरफ अशोक गहलोत सरकार को यह कहा कि कुर्सी बचाने में ही 4.5 साल वो लगे रहे, क्योंकि कुछ कांग्रेसी उनकी कुर्सी को लेकर खींचतान में मुख्यमंत्री को लगे रहते थे और फिर वो कामकाज नहीं कर पाए राजस्थान के लिए कुछ भी। आगे वो कहते हैं भाजपा आएगी, गुंडागर्दी मिटाएगी, रोजगार लेकर आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी और कन्हैयालाल की हत्या का भी जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री। इस पर जवाब आपका। चित्रा जी, आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं थैंक यू माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ। मैं जेन्युइनली दिल से प्रधानमंत्री को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ, तो कोई भी पार्टी जीते बीजेपी हारना चाहिए। मैं मानता हूँ इस वक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रचार अगर कोई कर रहे हैं, अगर कोई स्टार प्रचारक है कांग्रेस के लिए, वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और वो जितना भाजपा के प्रचार करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के खिलाफ, उतना कांग्रेस जीतेगा, उतना हाथ मजबूत होगा और वो हाथ कमल को निकाल के उखाड़ कर फेंक देगा। जो माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो
स्पीच देते हैं कांग्रेस के बारे में या सरकार के बारे में, भाजपा शब्द उनके मुंह से बाहर नहीं आता। कांग्रेस 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 कांग्रेस, 40 मिनट के भाषण में 51 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। इससे अच्छा प्रचारक आपको मिलेगा ही नहीं कांग्रेस को। कांग्रेस को उनको रोज थैंक यू के कार्ड भेजने चाहिए और रोज उनके स्पेशल कार्यक्रम कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, हाँ। अच्छी बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये बता दे कि जब और उन्होंने सांप्रदायिक बात की कन्हैया लाल की जो हत्या हुई, बिल्कुल सही। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई इस पे सबने कहा कि गलत है। राजस्थान की सरकार ने एंटी टेररिज्म जांच शुरू की, एनआईए को जांच हैंडओवर की। जो आदमी निकला, कन्हैया लाल जी का जो हत्यारा निकला, उसका संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से निकला? भारतीय जनता पार्टी से। अभी प्रेम शुक्ला भाई ने कहा कि दलित लड़की का रेप हुआ था राजस्थान के अंदर, बिल्कुल सही कहा था। और उस पर ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, जो लोग पकड़े गए वो एबीवीपी के निकले। ऐसा क्यों होता है कि जहां पर भी इस मुल्क में क्राइम होता है भाजपा के लोग पाए जाते हैं? चाहे कश्मीर के अंदर हो, जो माननीय होम मिनिस्टर के साथ जिसने तस्वीर खिंचा है टेररिस्ट, वो भाजपा से संबंधित था। चाहे मध्य प्रदेश में जो ध्रुव पकड़ा गया आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भाजपा से। मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोलता जाते हो, सिर्फ कांग्रेस का प्रचार करते हैं और कोई और प्राइम मिनिस्टर होता कहते हमने ये काम किया। प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ है ही नहीं कहने को, हमने क्या काम किया। नेहरू से लेकर राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। और उधर सचिन पायलट की ओर से भी कहा जाता है 2019 में 25 सांसद जिनमें एक निर्दलीय थे आपके समर्थन से जीतकर राजस्थान में काबिज हुए, तो सांसदों का ही कोई कामकाज होता जिसको गिना देते, जैसा कि सचिन पायलट की ओर से भी सवाल पूछा जा रहा है और तहसीन की भी बातों पर बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं चित्रा जी, दरअसल क्या है, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो अंधे हो गए हैं उनको नहीं दिखाई देगा। 4 करोड़ लोगों को मकान जो मिला है वो सांसद चुने गए, केंद्र में भाजपा की सरकार आई, इसलिए इस देश में 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले। 11.8 करोड़ लोगों के घरों में हर घर नल से जल पहुंचा। राजस्थान में भी अगर नल से जल पहुंचा है तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के कारण पहुंचा। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत अगर जो है स्वास्थ्य का कार्ड मिला तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण मिला। अगर 9.8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस के कनेक्शन मिले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण सौभाग्य योजना के तहत जो है 2.5 करोड़ लोगों को बिजली पहुंची, जिनको जो है 70 वर्षों में कांग्रेस के राज में अंधकार में डूबे रहने के लिए जो अभिशप्त थे, ऐसे अभिशप्त लोगों को के जीवन में भी बिजली पहुंचाने का काम, उनके जीवन में प्रकाश लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ। रोटी और कपड़ा और मकान, ये नारा जो है महात्मा गांधी 1947 के पहले दे रहे थे। लगभग 68 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद विविध राज्यों में सतत सत्ता में रहने के बावजूद कितने मकान जो है कांग्रेस ने दिए, जरा अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तहसीन पूनावाला तीनों जन मिलकर जरा बता दे। जरा मुझे बता दे। तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि कुछ लोगों को देश की प्रगति से नफरत है। इसी राजस्थान की बात कर लेता हूँ। मदेरणा जब बलात्कार के मामले मदेरणा गिरफ्तार हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के थे क्या? ठीक है। मदेरणा कांड करने वाले, तंदूर कांड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के थे क्या? मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, उसके पहले कार्यालय में बलात्कार किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो किस पार्टी के थे? तहसीन पूनावाला जरा शोध करके। और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री जो अपने कि महिलाओं से अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। पैदा करने का श्रेय ठीक है, कांग्रेस के अतिरिक्त किसको है? ठीक है। प्रेम शुक्ला जी की बातों पर तहसीन पूनावाला जी रिप्लाई करें। मैं पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आरोप का उत्तर देता हूं, फिर प्रेम शुक्ला भाई के सवालों का जवाब देता हूं। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि महिलाओं के संबंधित जो क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए सबसे अधिक राजस्थान के, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी भूल गए कहना कि जो हमारी लीगल प्रोसेस में कॉन्विक्शन है नेशनल एवरेज से ज्यादा, इनफैक्ट देश में सेकंड हाईएस्ट राजस्थान है और सबसे कम उत्तर प्रदेश है। वहां पे डबल इंजन की सरकार चलती है ना चित्रा जी, वहां पे सबसे कम है राजस्थान, सेकंड हाईएस्ट। कॉन्विक्शन भी राजस्थान में, वो भूल जाते हैं। प्रेम शुक्ला भाई ने सब काम गिनाए माननीय प्रधानमंत्री जी के, यही काम माननीय प्रधानमंत्री जी गिना देते, वो तो गिनाए नहीं, उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। लेकिन प्रेम शुक्ला भाई, आपको एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिस आयुष्मान भारत की स्कीम की आप बात करते हो, 5 लाख रुपए की बात करते हैं, वही राजस्थान के पावन भूमि पर एक व्यक्ति को 25 लाख रुपया अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी और खड़गे जी की सरकार देती है। तो जो आप 5 लाख रुपए पे प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देते हैं, वो 25 लाख देती है 25 लाख के फार्स का उत्तर देना चाहूंगा। और एक चीज लास्ट चीज प्रेम भाई, बिल्कुल सही, मदेरणा कांग्रेस के लीडर थे, वो अरेस्ट हुए, यही तो बताता है कि
तकनीकी कुछ दिक्कत आ गई है प्रेम शुक्ला जी, उनकी बातों पर आप जल्दी से रिप्लाई करें। रशीद जी उसके बाद में फौरन आ रही हूं आपके पास। जी देखिए किस तरह से कांग्रेस की योजना होती, 25 लाख की इनकी जो है स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 दर्जन भी नहीं है। तो कांग्रेस की योजनाएं कागज पे, निर्मल ग्राम योजना आपको याद होगा कि शौचालय बनाने की कांग्रेस ने 10 वर्षों तक चलाई, लेकिन इन्होंने निर्मल ग्राम योजना में कितने ग्राम निर्मल किए इसका आंकड़ा 10 वर्षों में नहीं दे पाए। ये 25 लाख स्वास्थ्य की योजना बताते और 1 दर्जन भी लाभार्थी पूरे राजस्थान में इनको नहीं मिलते। तो कांग्रेस की योजनाएं किस तरह से कागजी होती है इसका जीवंत प्रमाण है ये। ठीक है रशीद किदवई जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री पहले जाते हैं राजस्थान, खूब कांग्रेस पार्टी की सरकार पर, अशोक गहलोत पर हमला करते हैं, उसके बाद जाते हैं मध्य प्रदेश और वहां पर अब से कुछ ही देर पहले डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे होते हैं उसको गिनाते हुए नजर आए। लेकिन दोनों ही राज्यों को अगर हम देखें, एक तो बड़ी तादाद में सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारना, और माना जा रहा है राजस्थान में उस फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है बीजेपी की ओर से। और दूसरा, राजस्थान में जाकर यह कहना कि देखिए हमारा चेहरा कमल का फूल ही है और मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जश्चर है वो क्या बताता है? किसी चेहरे पर नहीं जा रही है, अपने बड़े बड़े नेताओं को भी मैदान में उतार रही है। तो इसके दो पक्ष हैं, जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, इस वजह से इतने ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, और दूसरा ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हर एक चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है, तो वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्या पढ़ पा रहे हैं आप इसके जरिए? चित्रा देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री जब राजस्थान में जाते हैं तो वहां अशोक गहलोत के बारे में कहते हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और सारा समय वो कुर्सी बचाने के लिए लगे हैं। और जब हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो वहां भी हमें यही नजर आता है कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे नजर आ रहे हैं। जैसा आपने अपने बुलेटिन की शुरुआत में भी कहा कि सीहोर में उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तो भैया बहुत याद आएंगे। एक उनको लेकर के अनिश्चितता का माहौल है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? अगर डबल इंजन की सरकार थी तो जो दूसरा इंजन था उसकी क्या उपयोगिता है, उसको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? ये एक राजनीतिक प्रश्न है, कोई दलगत राजनीति से ऊपर है। ये बात लोगों के मन में समझ में नहीं आ रही कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो मध्य प्रदेश में वो शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते हैं, उनकी स्कीम्स की बात नहीं करते। तो क्या वजह है? क्या इसके लिए कोई 2024 की रणनीति है कि उसका श्रेय, जैसे राजस्थान में भाजपा का पलड़ा भारी नजर आता है, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिले? क्या इस तरह की कोई रणनीति है? इनको, जो वसुंधरा राजे सिंधिया को और शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आपका ये कहना है कि इन दोनों ही बड़े चेहरों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? डॉक्टर विशाल मिश्रा जी इसका जवाब दीजिए। क्या बड़ी वजह है कि कमल का फूल ही चेहरा हो गया है राजस्थान में, और उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ रहा है कि भैया बहुत याद आएंगे चले गए? तो देखिए चित्रा जी, हम सबको याद होगा कि जब अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। वहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष को कोई चेहरा नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक संगठनात्मक पार्टी है, उसका अपना संगठन है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। तो ये तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई जाती है, और ये पार्टी का विशेषाधिकार होता है कि वो पार्टी किसको डिसाइड करे या किसको अपना कैंडिडेचर बनाए। प्रतिनिधि जाते हैं, तो ये कह देना कि कोई कैंडिडेट का चेहरा नहीं बताया जा रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, या इस प्रकार की जो बातें हैं ये बिल्कुल निराधार है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चित्रा जी, जो आज बात हो रही है, जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में भी की, ग्वालियर में जनसभा में कहा, और चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा, तो बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही कि जहां पर दलितों वंचितों की बात नहीं होती थी, आज वहां पर दलितों वंचितों की बात ही नहीं होती है, उनको पूजा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा कि वंचितों को कोई भी वरीयता नहीं दी जाती थी, कोई भी। आज आप देखिए ना, वहां पे सीमावर्ती गांव की बात होती थी, आज सीमावर्ती गांव के अंतिम गांव की बात नहीं होती, आज प्रथम गांव की बात होती है। आज वहां पर उसको वाइब्रेंट विलेज बनाने की बात होती है। मेवाड़, चित्तौड़गढ़, जहां पे प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे थे, केवल आकांक्षी जिले की योजनाओं की बात नहीं की जा रही, अब आकांक्षी ब्लॉक को बनाने की बात की जा रही है। ठीक है। चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान किस प्रकार से भारतमाला परियोजना का लाभार्थी बना है, किस प्रकार से केंद्र सरकार की सहायता से जो सांवलिया सेठ मंदिर है वहां पर किस प्रकार से
स्वदेश दर्शन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके आधुनिक सुविधाओं के तहत किस प्रकार से टूरिज्म को विकास वहां पे दिया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसमें राजस्थान से होकर सड़क गुजर रही है। हाँ, मैं गई थी, उसी से होते हुए जयपुर गई थी मैं जी। और राजस्थान, चित्रा जी, अपने राजस्थान के पास अपने अतीत की विरासत है, वर्तमान का सामर्थ्य है, हाँ, और भविष्य की संभावना है। लेकिन पलट कर पूछा जाएगा ना, आप कितना भी मना करें विशाल मिश्रा जी, लेकिन पलट कर पूछा जाएगा अशोक गहलोत के सामने चेहरा कौन है आप लोगों का?